कुछ लोग हमको क्या बोलते हैं मालूम है, यानी आप ना बाबा साहब को भूल जाइए। अरे बाबा साहब को क्यों भूले भाई? आपको अगर कहेंगे मोदी को भूल जाए तो भूल जाइएगा, कभी नहीं भूलिएगा। यानी कि जो हमारे देश में इतना बड़ा देश को चलाने के लिए कुछ भी था, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, तो हमारे देश में किसी प्रकार का कोई नियम कानून नहीं था। तो वो नियम कानून बनाए, संविधान बनाए, उनको कैसे भूल जाओ भाई? वो हमारे देश के लिए, हमारे देश के मानव के लिए, हमारे देश के सारे जनता के लिए, हमारे देश के सारे युवाओं के लिए जो हक अधिकार दिलाने का काम किया है, उनको क्यों भूलूं? क्या कमी है हम में जो उनको भूलूं? हमारे देश के वो रत्न है जो हमारे देश के कण कण तक पहुंचाया गया है, हमारे देश के वो कोने कोने तक पहुंचाया गया है, जो हम अपनी अधिकार को किसी के आगे रख सकते हैं, मांग सकते हैं, उनको क्यों भूलूं? वो हमारे लिए बाबा साहब नहीं बल्कि एक भगवान हैं, देवता हैं, क्योंकि वही हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए इस धरती पे भगवान के रूप में उनका जन्म हुआ था, क्योंकि वो हमारे देश के उन परिवारों से बिलोंग करते हैं जो आज के डेट में, यानी आप ही वर्तमान की समय में भी लोग वो जात से अभी, यानी क्या बोलते हैं गांव देहात में, छीन भीन करना, यानी उससे बहुत लोग ये नफरत करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो जात से बिलोंग करते थे हुए। लेकिन आज देखिए हमारे देश के सभी जाति धर्म को एकजुट एक समान मानने का अधिकार दिलाने का काम किया है, वो है बाबा साहब, वो है हमारे देवता। उनको क्यों भूलूं? अगर कोई खास कर कहे आप किसको मानिएगा, भगवान को या बाबा साहब अम्बेडकर को, तो मैं दोनों का मानूंगा। इसलिए क्योंकि अगर भगवान के मंदिर में हम जाते हैं तो वहाँ एक पॉजिटिव थिंकिंग पैदा होती है हमारे माइंड में। यानी हम चप्पल पहन के नहीं जा सकते हैं, जूता पहन के नहीं जा सकते हैं मंदिर में। ये क्या हुआ? पॉजिटिव थिंकिंग माइंड से आया, ये भगवान के प्रति। लेकिन अगर बाबा साहब के बारे में बोला जाए तो साक्षात देखिए हमारे देश के लिए क्या क्या किए, बहुत चीज दिए। हमारे देश में जो किसी को बोलने का अधिकार नहीं था, रोड पे चलने का अधिकार नहीं था, वो दिलाने का काम किए हैं बाबा साहब अम्बेडकर। उनको मैं कदापि कभी नहीं भूलूंगा। जय हिंद, जय भीम।